हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेके भारत की झीलें। तो दोस्तों बात करते हैं आज झीलों पे। मैंने भारत का टॉपिक लिया है तो स्पेशली बात करते हैं आज केवल भारत की झीलों पे। पहला क्वेश्चन आता, झीलें कितने प्रकार की होती है? झीलें कितनी प्रकार की होती है? तो बेटा झीलें बहुत सारे टाइप की है, दुनिया में अलग अलग टाइप है। इसमें मैंने बहुत सारी झीलें ली भी नहीं है, जैसे गोखुर झील। मैं केवल बात कर रहा हूं भारत की झीलें। तो भारत की झीलों को मुख्यतः 6 भागों में तोड़ा गया है। कितने भाग में तोड़ा गया? 6 भाग में। भारत की झीलों को मुख्यतः 6 भागों में तोड़ा गया है। पहला है विवर्तनिक झीलें। पहला है विवर्तनिक झीलें। पहला जो है पॉइंट, झीलों को विवर्तनिक, दूसरा लैगून, तीसरा हिमानी, चौथा वायु द्वारा निर्मित, पांचवा डेल्टा, छठा ज्वालामुखी। मैन ये 6 पार्ट है जिसमें भारत की झीलों को बांटा गया है। पहली बात करते हैं विवर्तनिक झीलों की। पहली बात करते हैं विवर्तनिक झीलों की। तो बेटा विवर्तनिक झीलें ऐसी जगह बनती है जहां पे पहाड़, वलित पर्वत का निर्माण हुआ हो, या वलित निर्माण पर्वत का कहीं आसपास निर्माण हो रहा है, जिसके कारण कहीं पे धरती या तो जमीन के अंदर फंस गई हो। भाई ये धरती है, अब यहां से धरती से पर्वत उठा, तो जब ये उठेगा तो साइड में क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ढलान। साइड में क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ढलान। तो इनमें अगर पानी भर जाए, यानी कि धरती के उठने से या धरती के धंसने के कारण गड्ढा बन गया, कोई धरती के उठने से या धरती के धंसने के कारण कोई गड्ढा बन गया, और उस गड्ढे में जो पानी भर जाता है उन्हें ही कहते हैं बेटा विवर्तनिक झीलें। उन्हें क्या कहते हैं? विवर्तनिक झीलें। तो भारत में ऐसी 2-4 जगह हैं, ठीक है, जहां पे पहाड़ है। उसमें से भी अगर वलित पर्वत की बात करें तो वलित पर्वत कौन सा? हमारा हिमालय। तो विवर्तनिक झीलें जो पाई जाएंगी वो कहां पाई जाएंगी बेटा? हिमालय में। और हिमालय में भी अगर बात करूं, हिमालय में भी बात करूंगा कुमायूं हिमालय। अगर मैं बात करूं कि विवर्तनिक झीलें क्या है? विवर्तनिक झीलें भैया जी धरती के उठाव या धंसने के कारण जिन झीलों का निर्माण होता है, गड्ढा बन जाएगा जब धरती नीचे फंस जाएगी, उसमें पानी भर जाएगा, वर्षा का पानी भर जाए या बर्फ का पानी भर जाए या नदियों का पानी भर जाए, उन्हें कहते हैं विवर्तनिक झीलें। ठीक है, धरातल के उठने या धंसने से जिन झीलों का निर्माण होता है, उसका मैंने एक एग्जांपल ले लिया। वूलर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? वूलर झील। तो वूलर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? विवर्तनिक झीलें। किसका उदाहरण है? विवर्तनिक झीलों का। ठीक है, वैसे विवर्तनिक झीलें कहां पाई जाएंगी? ज्यादातर कुमायूं हिमालय के हिस्से में पाई जाएंगी। तो जम्मू कश्मीर के आसपास जो झीलें हैं वो किसका उदाहरण है? ज्यादातर विवर्तनिक झीलों का। किसका उदाहरण है? विवर्तनिक झीलों का। अच्छा, मैं साथ के साथ ही ले लेता हूं। वैसे मैंने बहुत सारी झीलें उतारी हैं जो आपको याद कराऊंगा मैं ट्रिक से लास्ट में, लेकिन जम्मू कश्मीर की क्योंकि मैंने नहीं उतारी, क्योंकि एक ही ट्रिक से कवर हो जाएगी। जिसके आगे पीछे भी नाग लग जाए, जिसके आगे पीछे भी नाग लग जाए, वह सारी झीलें जम्मू कश्मीर में होंगी। शेषनाग झील, नागिन झील, ठीक है, ऐसी कोई सी भी झील है जिसके आगे पीछे नाग लग गया, वो सारी झीलें कहां हो जाएंगी? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर की ज्यादातर झीलें किसका उदाहरण है? विवर्तनिक झील का। विवर्तनिक झील का। अब क्वेश्चन आता दिमाग में, क्या नाग के अलावा, इस ट्रिक के अलावा भी कोई ऐसी झीलें हैं जो जम्मू कश्मीर में आती है? तो बिल्कुल है बेटा, जरा देखो ध्यान से। देखो बेटा, आतंकवादी गतिविधियों के लिए जम्मू कश्मीर बदनाम है। ठीक है, तो मानस, मानस किसको कहते हैं? इंसान को। मानस किसको कहते हैं बेटा? इंसान को। तो मानस को बल कौन दिखाता? जम्मू कश्मीर वाले। मानस को बल कौन दिखाता? जम्मू कश्मीर वाले। आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा मानस बल झील कहां था? तो मानस को बल को जम्मू कश्मीर वाले दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेटा, अब जब बल दिखाएंगे तो किसी को मारेंगे, मारने के बाद डाल देंगे। ठीक है, मारने के बाद क्या करेंगे? डाल देंगे। तो डल झील, मारने के बाद क्या करेंगे? किसी को झील में डाल देंगे। तो डल झील भी कहां होगी बेटा? जम्मू कश्मीर में। अब कोई मर गया, झील में डाल दिया, अब जब वो धीरे धीरे क्या होगा? पानी, लाश क्या है? पानी में फूलती जाएगी, धीरे धीरे क्या आ जाएगी? ऊपर। ऊपर आ जाएगी तो क्या चमकेगा? उसके बाल। बाल को क्या कहेंगे? बूलर।
तो बूलर झील कहां पे बेटा? जम्मू कश्मीर। कहां पे है? जम्मू कश्मीर। तो मानस को बल दिखाएंगे जम्मू कश्मीर वाले, मार के डाल देंगे डल झील। कहां पे? जम्मू कश्मीर की झीलों में। उसके बाद वो बेचारा तैर के ऊपर आएगा बूलर झील। बूलर झील जम्मू कश्मीर। और इसके अलावा मैंने 3 झीलों के अलावा आपको बताया जिसके आगे पीछे नाग या नागिन वर्ड का इस्तेमाल हुआ, वो सारी झीलें जम्मू कश्मीर। उम्मीद करता हूं बेटा समझ गए होंगे आप दोस्तों, समझ में आई? आगे चलते हैं दोस्तों। लैगून झीलें। लैगून झीलें से ले लेते बेटा जम्मू कश्मीर के बाद हिमानी झीलें। पहले ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये आसान है क्योंकि उसी से रिलेटेड है। देखो बेटा हमारे यहाँ जो बर्फ है वो किन पहाड़ियों पर जमी हुई होती है? सबको पता है हिमालय पर सबसे ज्यादा बर्फ जमती है। हमारे जो भारत में जो झीलें पाई जाती हैं उसमें से हिमानी, हिमानी का मतलब है बर्फ। हिमानी का मतलब क्या? बर्फ। और बर्फ हमारे यहाँ की कोई झील कहां पाई जाती है? हिमालय पर्वत पर ज्यादातर, या हिमालय की तरफ आसपास हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है। उत्तराखंड से नीचे नहीं पाई जाती। पंजाब की तरफ भी कमी है, ना के बराबर बर्फ। उससे नीचे दिल्ली वगैरह तो बिल्कुल ही खत्म। ठीक है, यूपी में तो इस टाइम फुल गर्मी चल रही है। तो बेटा हिमानी द्वारा यानी कि बर्फ के द्वारा जिन झीलों का निर्माण होता है, यानी कि कोई गड्ढे हैं, वो नदियां बह रही हैं बर्फ वाली, जो बर्फ से पानी मिल रहा है, जिनको स्रोत, जिनका पानी का स्रोत क्या? या तो वर्षा, वर्षा से पानी मिलेगा, या फिर बर्फ पिघल पिघल के उनमें पानी आता रहता। ऐसी झीलें हिमानी निर्मित झीलें कहलाती हैं, यानी कि बर्फ के द्वारा उनका निर्माण होता है। और ऐसी झीलें कहां पाई जाती है? ज्यादातर उत्तराखंड के आसपास। उत्तराखंड के आसपास ऐसी झीलें पाई जाती है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की तरफ को थोड़ा, उत्तराखंड से नीचे नहीं, ऊपर ऊपर उत्तराखंड की तरफ। अब देखो आपको मैंने दिखा, इसके एग्जांपल लिखे हिमानी झील के, तो आप एक चीज नोटिस कर लोगे, ताल ताल ताल। ज्यादातर झीलों में अगर एक को छोड़ दें तो ताल आ, तो जिन झीलों के पीछे भी ताल आ जाए, ताल, राकस ताल, नैनीताल, सुखरताल तो यूपी में है, मैंने बताया ताल वाली तो उत्तराखंड यूपी से ही अलग हुआ, तो ताल वाली ज्यादातर का उत्तराखंड में। एक आध झील गलती सब उत्तर प्रदेश में भी आ गई है, और उत्तर प्रदेश में भी किधर? उत्तराखंड की तरफ, ऊपर की तरफ ही है। तो जिसके पीछे भी ताल आ जाए, नैनीताल, राकस ताल, ठीक है, और आपका राक्षस ताल, खुरपा ताल, ये सारी झीलें जिसके पीछे भी ताल आता है, ये कहां आती है? उत्तराखंड में। ये कहां आती है? उत्तराखंड में। इसका एक अपवाद भी है बेटा, इसका एक अपवाद भी है, सूरजताल झील। सूरजताल झील है हिमाचल प्रदेश में। अभी मैंने बताया राकसताल झील कहां है? यूपी में। तो एक अपवाद तो राकसताल झील हो गया यूपी में, और एक हो गया सूरजताल झील। सूरज का हिमाचल प्रदेश में, सूरज कहां से निकलता? ताल लेके, सूरज ताल लेके हिमाचल प्रदेश से निकलता। बाकी जितनी भी ताल हैं, जितनी भी ताल है वो सारे किस राज्य में? उत्तराखंड में। जितने भी ताल हैं वो सारे उत्तराखंड में। तो आपको बेटा 2 स्टेट की झीलें कवर होगी। एक तो हमने विवर्तनिक झीलें बताई, विवर्तनिक झीलें जो जम्मू कश्मीर की तरफ कुमायूं हिमालय में पड़ती हैं। दूसरा बताई हिमानी द्वारा निर्मित झीलें जो बर्फ से बनती हैं, जो उत्तराखंड की तरफ होती हैं। मैंने आपको जम्मू कश्मीर की ट्रिक से झीलें याद करवा दी, उत्तराखंड की भी याद करा दी। ठीक है, उसके बाद चलते, उत्तराखंड में ज्यादातर ट्रिक की है, बिगर ट्रिक वाली एक आध झील भी नहीं है, सबके पीछे ताल आ रहा ज्यादातर, जितनी भी फेमस जो पेपर में आने वाली झील है। अब बात करते हैं लैगून झील की। बेटा लैगून झील को समझो जरा। लैगून झीलें जो है, अगर भारत की बात करें तो भारत का नीचे है प्रायद्वीपीय भारत। अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो किसको कहते हैं जरा पहले समझो। द्वीप किसे कहते हैं बेटा? धरती का वह हिस्सा जो चारों तरफ जल से घिरा हो। द्वीप किसे कहते हैं? धरती का वह हिस्सा जो चारों तरफ जल से घिरा हो। मैं क्या बता रहा हूं? प्रायद्वीपीय भारत, तो धरती का वह हिस्सा जो 3 तरफ जल से घिरा हो। प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं? 3 तरफ से घिरा हो। तो अगर आप दक्षिण भारत को देखोगे तो एक तरफ दक्षिण भारत के क्या पड़ता है बेटा? इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी, तो इधर तो बंगाल की खाड़ी का पानी हो गया, नीचे हो गया हिंद महासागर, 2 तरफ पानी हो गया, तीसरी तरफ अरब सागर। तो निचले भारत के यानी कि दक्षिणी भारत के 3 तरफ पानी है। ऊपर की तरफ क्या? इधर भी स्थल है, इधर बांग्लादेश म्यांमार हो गए, इधर पाकिस्तान हो गया, ऊपर मध्य एशिया हो गया। तो ऊपर की तरफ जमीन है,
तो वहां प्रायद्वीप भारत नहीं कहेंगे, लेकिन दक्षिण भारत जो है उसे प्रायद्वीपीय भारत कह सकता हूं। और प्रायद्वीपीय भारत के तीनों तरफ समुद्री पानी है। एक तरीके से अगर मैं बात करूं, नीचे के भारत के तीनों तरफ समुद्री पानी है, और जब समुद्र के पानी में से ही उथलापन होने के कारण, रेत वगैरह ऐसी चीजों के, बालू ऐसी चीजों के कारण धरती का थोड़ा सा हिस्सा इससे अलग हो जाए, इन खाड़ियों से अलग हो गया, सागरों से अलग हो गया, और वहां पे झील का निर्माण हो जाए, तो ना पानी कहां का होगा बेटा, नदियों का या इनका? सीधी सी बात है, सागरों का या बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर या हिंद महासागर का पानी होगा। जब वो इन्हीं का टुकड़ा है तो उसमें पानी कैसा होगा, खारा। नदियों का पानी तो मीठा होता है, तो उसका पानी कैसा होगा, खारा। तो जितनी भी भारत के तटीय वो है झील, नीचे प्रायद्वीपीय भारत की जो तटीय झीलें हैं, मुख्य बात करें तो वो सारी ज्यादातर खारी हैं, और जितनी भी खारी झीलें हैं आसपास इधर नीचे की तरफ, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, लैगून झीलें, जो किसके निर्माण से अलग हुई है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या हिंद महासागर से कट के अलग हुई है। तो चिल्का झील कहां पे बेटा, उड़ीसा, और उड़ीसा किधर की तरफ है, दक्षिण प्रायद्वीप के हिस्से में। मैं आपको दिखाता हूं जरा, थोड़ी देर के लिए आप इसे समझिए। भाई हमने बताया चिल्का झील, चिल्का झील कहां पे, उड़ीसा में। भारत की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, उड़ीसा। और यहाँ पे नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है, यानी कि जो नौसेना को ट्रेनिंग दी जाती है वो चिल्का झील में दी जाती है। क्यों दी जाती है बेटा, क्योंकि समुद्र में तो रहना नौसेना को, तो उसे खारे पानी में रहना, तो खारे पानी में ही ट्रेनिंग दी जाती है, मीठे पानी में नहीं। तो अब उड़ीसा कहां, ये रहा, तो समुद्र के किनारे है नहीं, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे बस इंग्लिश मैप पे तो लिखा हुआ बे ऑफ बंगाल, मैंने उसे हिंदी में लिख दिया बंगाल की खाड़ी। तो दक्षिण भारत की इधर की तरफ जितनी भी झीलें ये पड़ेंगी, ये किनारों पे, वो सारी झीलें कैसी होंगी, लैगून झीलें, खारे पानी की झीलें होंगी। ठीक है बेटा, और उनमें से सबसे बड़ी कौन सी, चिल्का झील उड़ीसा में, चिल्का झील उड़ीसा में। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी समझ में आई होगी। आगे चलता हूं, पुलिकट झील, पुलिकट झील कहां, तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु भी कहां हिस्सा बेटा, तमिलनाडु भी भारत का सबसे, देखो ये सबसे दक्षिणी राज्यों में से एक है तमिलनाडु, हरा हरा ये जो है, ये तमिलनाडु दक्षिण भारत सबसे दक्षिणी राज्य है। तो ये भी समुद्र किनारे है या नहीं है, कन्याकुमारी, तीन, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, तीनों का पॉइंट है, दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। इससे भी दक्षिण बिंदु है अंडमान निकोबार पे, वो जब आपको बताएंगे उत्तरी बिंदु दक्षिणी जब बात करेंगे। लेकिन मैं मुख्य भारत की बात करूं तो कन्याकुमारी जो है, कन्याकुमारी दक्षिण भारत में सबसे, तमिलनाडु, लेकिन है तो खारे पानी के पास ही। तो कैसी झील होगी, खारे पानी की। वेम्बनाड झील केरल, वेम्बनाड झील केरल, देखो ये भी सबसे इधर की तरफ, ये गुलाबी गुलाबी जो समझ रहा है ये केरल है। तो ये झील भी कहां होगी, समुद्र किनारे, तो कैसी होगी, खारी। ठीक है, तो आप चील उड़, अब मैं इनको याद भी करा देता हूं, बचपन से ट्रिक आपने सुनी होगी, हम गेम खेलते थे चील उड़, चील उड़, तो वही तो ट्रिक लगी है, चील उड़, तो चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा। पुल, पुल पे खड़े होते हैं तमिलनाडु वाले, पुल पे कौन खड़े हैं, तमिलनाडु वाले। वेम्बनाड झील, बेमन से खाएंगे करेला, बेमन से खाएंगे करेला, करेला से बन गया केरल। तो वेम्बनाड झील किस राज्य में, केरल राज्य में। उसके बाद देखो अष्टमुदी, करेला कितनी बार खाओगे बेटा, 8 बार, करेला कितनी बार खाओगे, 8 बार। दोनों को जोड़ के क्यों बता रहा हूं, ये भी केरल की है, ये झील किसकी है, तो करेला खाएंगे बेमन से कितनी बार, अष्टमुदी, 8 बार। करेला खाएंगे बेमन से कितनी बार, अष्टमुदी, 8 बार। तो अब आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसा आ सकता, अष्टमुदी झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है, विवर्तनिक झील, लैगून झील, हिमानी झील या वायु द्वारा निर्मित झील। अभी मैंने आपको 3 पढ़ाई है। हिमालय वाली झीलें जो है वो किसका, विवर्तनिक का उदाहरण है। जितनी भी दक्षिण भारत की झीलें हैं जो समुद्र के किनारे हैं वो किसका, लैगून झील का उदाहरण है। तो चिल्का झील उड़ीसा समुद्र के किनारे हो गया, केरल समुद्र के किनारे हो गया, वेम्बनाड झील केरल, पुलिकट तमिलनाडु समुद्र के किनारे हो गया। ये सारी झीलें आएंगी लैगून में। हिमानी में कौन सी आएंगी, उत्तराखंड के आसपास वाली झीलें, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। यूपी में तो झीलें बहुत कम है। ठीक है, वायु द्वारा निर्मित झीलें। अब बेटा एक बात, अब वायु द्वारा झील तो वही है, सीधी सी बात है, गड्ढा बने और उसमें पानी भर जाए। झील का मतलब ये क्या, गड्ढे में पानी भरा हुआ है बड़े स्तर पे। अब एक बात कहो, ऐसी मिट्टी कहां मिलेगी जो वायु से उड़ के ऐसे गड्ढे बना दे। तो ऐसा तो बेटा रेतीली मिट्टी है जो एक बार में उड़ जाएगी। तो वायु के द्वारा निर्मित झीलों को कहा जाता है वायु निर्मित झीलें। और ऐसी कहां बन सकती है, रेतीली मिट्टी में। रेत तो उड़ सकता आसानी से, अब ये मिट्टी थोड़ी उड़ सकती है नॉर्मल जो यूपी की तरफ है। तो राजस्थान की मिट्टी कैसी है, रेतीली, और वहां पे जब हवा चलती है तो उसके द्वारा
हवा के प्रवाह या अपरदन से निर्मित झीलों को क्या कहा जाता? वायु द्वारा निर्मित झीलें। और ऐसा कहां ज्यादा संभव है बेटा? राजस्थान की तरफ। ठीक है, इन झीलों को एक और कहा जाता पिलाया। वायु द्वारा निर्मित झीलों का दूसरा नाम क्या? पिलाया। वायु ने हमें पिलाया, वायु ने हमें पिलाया क्या? पानी। पर पानी हम किसका पीते ज्यादातर? मीठा पानी, हिमानी वाला। किसका पीते हैं? लेकिन यहां ट्रिक से याद करना पड़ेगा, क्या पिलाया? वायु, वायु ने पिलाया। अब देखो, सामर झील राजस्थान, डिडवाना झील राजस्थान, पंचमदरा राजस्थान, लुड़करण राजस्थान। तो हमें ज्यादातर कहां की झीलें लेनी? राजस्थान की तरफ की। डेल्टाई झील, डेल्टाई झील बेटा ये डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाएंगी, जैसे पश्चिम बंगाल, जहां पे दो नदियों का बीच में बनता हो। ठीक है, डेल्टाई झील डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाएंगी। डेल्टा झील का मतलब समझिए आप थोड़ा सा, मैं नीचे रफ कर देता हूं बेटा, थोड़ा समझिए डेल्टाई झील। ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, दो नदियों के बीच में क्षेत्र बना, तो ये बेटा दलदली क्षेत्र हो जाएगा। ऐसे दो नदियों के बीच में जो क्षेत्र बनता है इसे कहते हैं डेल्टाई क्षेत्र। क्या समझ में आया डेल्टाई क्षेत्र? तो डेल्टाई जो झील है वो कहां पाई जाएंगे? डेल्टाई क्षेत्रों में, यानी कि दो नदियों के बीच में कहीं उनका निर्माण होगा। जैसे मैंने एक इंपॉर्टेंट झील दी, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। ये किन नदियों के डेल्टाई से बनी है? कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा से कोलेरू झील का निर्माण हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। अगर डेल्टा का नाम, वैसे आज डेल्टा टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर चल रहा थोड़ा सा ले लेते, सुंदरवन डेल्टा कहां पे है? ये भारत में। भारत में भी कहां? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल को क्या होगा? वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। और ये कौन सी नदी बनाती है? गंगा व ब्रह्मपुत्र। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कहां स्थित है? भारत में, भारत के वेस्ट बंगाल में। और ये जो सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तो दो नदियों के जो बीच की मिट्टी होती है, दलदली मिट्टी, उसे ही कहते हैं डेल्टा। और डेल्टा झील का उदाहरण अगर पूछे, कोलेरू झील कहां पे? आंध्र प्रदेश में। और कौन सी नदियों का डेल्टा है? कृष्णा और गोदावरी का, कृष्णा और गोदावरी का। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील, बेटा ये ज्वालामुखी यहां से फटा तो क्या होगा? इसमें गड्ढा बन जाएगा। अब इसमें कभी भविष्य में वर्षा का पानी भर जाए। फिर सुनो बेटा, ये कोई प्लेन जगह है या कोई पहाड़ है, यहां से ज्वालामुखी फटा तो उसके लावा से इस तरीके से यहां से लावा निकलेगा, तो ये मुंह खाली हो जाएगा। तो अगर वर्षा का पानी इसमें भरेगा या नहीं भरेगा गड्ढे में? यहां पे ज्वालामुखी फटा, ऐसे बन जाएगा फिर बाद में मुंह कुछ इस तरीके से। इसमें भी वर्षा का पानी भरा तो ये क्या बन गया बेटा? ज्वालामुखी से तो फटी, इसका मुंह बना। बाद में ज्वालामुखी शांत हो गया, धीरे धीरे वर्षा का पानी इसमें भरता रहा और उसमें झील बन गई। तो ऐसी झीलों को कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झीलें। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झीलें। क्या कोई सी झील है जो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है? बेटा लोनार झील महाराष्ट्र, लोनार झील, लोनार झील महाराष्ट्र। कहां पे? भाई जितने भी बैंक है ज्यादातर के मुख्यालय कहां पे है? महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। ज्यादातर बैंकों के मुख्यालय कहां पे है? महाराष्ट्र में। तो लोन किससे लोगे? लोन महाराष्ट्र वाले से। तो लोनार झील महाराष्ट्र में, लोनार झील कहां पे? महाराष्ट्र में। और एक बात तो पैसे से खेल ले तो आग लगने का डर है, ज्वालामुखी पैसा तो भैया पैसा ही है, आग लग सकती है। तो लोनार झील का महाराष्ट्र। और कैसी झील है? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 6 टॉपिक आपके क्लियर हो गए। अब आते सीधा रटने वाले टॉपिक पे। ये था कंसेप्ट जो थोड़ा क्लियर कराना जरूरी था। अब क्वेश्चन पेपर में या तो इस तरीके से आएगा जैसे मैंने समझाया, या रटने वाला आ जाएगा इजी क्वेश्चन। वो कैसे होगा? देखो बहुत आसान है। मैंने बताया जिसके पीछे भी ताल आ जाए वो कहां आएगा? उत्तराखंड। जिसके पीछे भी ताल आ जाए कहां आएगा? उत्तराखंड। ताल मैंने बताया एक अपवाद है, सूर्य ताल। सूर्य के पीछे ताल आ गई तो हिमाचल प्रदेश। बाकी जितनी भी ताल है, एक राक्षस उसको छोड़ दो, शुक्र ताल को। बाकी राक्षस ताल, भीम ताल, देव ताल, नैनीताल, जितनी भी ताल आ रहा वो ताल कहां आएगा? यूके में। ताल कहां आएगा? उत्तराखंड। ताल किस कौन बजाएगा? उत्तराखंड वाले। ताल कौन बजाएगा? उत्तराखंड वाले। जिसमें भी नाग आ जाए, जिसमें भी नाग आ जाए वो नाग क्या होगा? नाग जम्मू कश्मीर वाले, नाग बन के डसेंगे जम्मू कश्मीर वाले। देखो बेटा कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ये केवल याद कराया जा रहा ट्रिक से, किसी को आहत करना मेरा मामला नहीं है, ठीक है।
क्षमा चाहता हूं, किसी को बुरा लगा हो। आगे देखो बेटा जरा, कुछ चीजों को याद करते हैं बेटा। देखो चील उड़, मैंने ट्रिक बताई थी, चील उड़। तो आपसे क्वेश्चन आएगा चिल्का झील किस राज्य में है, तो आप क्या कहोगे, चील, भैया ने बताया था चील उड़, चिल्का झील उड़, उड़ से मतलब उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा। फुल्लर, ये फुल्लर झील है, फुल्लर। फूले नहीं समाते यूपी वाले, फूले कौन नहीं समाएगा बेटा, यूपी वाले, फूले कौन नहीं समाते, यूपी वाले, तो फुल्लर झील यूपी, फुल्लर झील यूपी। पुलिकट, पुल पे खड़े तमिलनाडु वाले, पुल पे कौन खड़े बेटा, तमिलनाडु वाले, तमिलनाडु। पुल पे कौन खड़े, तमिलनाडु वाले। ऊपर की तरफ कौन है बेटा, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर वाले भोपाल बैठा। भोपाल कहां पे, मध्य प्रदेश में, तो ये झील कहां होगी, एमपी में। ऊपर कौन बैठा हुआ, भोपाल, ऊपर कौन बैठा हुआ, भोपाल बैठा हुआ। अभी बताया मैंने, लोन किससे लेंगे, लोन महाराष्ट्र वालों से, लोन किससे लेंगे, महाराष्ट्र, लोन किससे लेंगे, महाराष्ट्र वाले से। लोग टक टक के बेटा, लोग टक टक के देखे, ऐसा काम कुछ करके दिखा दो। यहाँ पे बहुत जबरदस्ती लिखा बेटा, लोग किसको टक टक के देखेंगे, अगर आपने कुछ स्पेशल कर दिया हो, यानी कि नागमणि मिल गई हो आपको, तो लोग टक टक के देखेंगे मणि को, मणिपुर। लोग टक टक के किसे देखेंगे, मणि को। लोग टक टक के किसे देखेंगे, मणि को। गोविंद सागर झील, गोविंदा फिल्म बनाने जाता है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाए, मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील है गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद सागर झील, गोविंद सागर पिक्चर बनाने जा रहा है कहां, हिमाचल प्रदेश में। गोविंदा सागर पिक्चर बनाने जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन अगर गोविंदा बल्ला बजाने जाए, इतने नालायक बच्चे जो बल्ला बजाएं आपस में, वो कहां पे मिलेंगे, यूपी में। कहां मिलेंगे, यूपी में। हाँ समझ गए लड़ाकू बच्चों, पढ़ लो पढ़ लो। गोविंद बल्ला कहां बजाएगा, यूपी में। बल्ला कहां बजाएगा, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री है। गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, ठीक है। और कहां, तो गोविंद बल्लभ पंत झील भी कहां होगी, यूपी में। और इसकी खासियत एक और है, मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील गोविंद बल्लभ पंत झील, मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील गोविंद बल्लभ पंत। अगर नॉर्मल पूछता भारत की सबसे बड़ी झील लोनार, सॉरी भूलर झील, भूलर झील जम्मू कश्मीर, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी झील भूलर झील, खारे पानी की चिल्का, खारे पानी की चिल्का। चिल्का का दो आंसर आ सकते हैं, खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा, ठीक है। और अगर सबसे बड़ी तटीय झील, भारत की झील नहीं पूछ रहा, भारत की सबसे बड़ी झील भूलर झील, और मानव द्वारा निर्मित गोविंद सागर झील। तटीय भारत की सबसे बड़ी झील, तो तट पे कौन स्थित है, चिल्का झील। तो सबसे खारी झील चिल्का झील उड़ीसा, और तटीय झील, सबसे बड़ी तटीय झील भी चिल्का झील उड़ीसा। दो क्वेश्चन का आंसर सेम है, चिल्का झील। तट मतलब नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, तो इस समुद्र किनारे तो तट पर, जो तटों पर स्थित झील है उनमें सबसे बड़ी चिल्का झील उड़ीसा है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील, चोलामू कहीं लिखा हुआ है, चोलामू झील नहीं लिख रहा, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूं। चोलामू झील, चोलामू झील जो है भारत की सबसे ऊंची झील है। चोलामू झील जो है भारत की सबसे ऊंची झील है। और चोलामू झील कहां पे बेटा, सिक्किम में। कहां पे है, सिक्किम में। गलती लिख दिया, कोई बात नहीं, कहां पे है, सिक्किम में। चोलामू झील कहां पे है, सिक्किम में। चोलामू झील कहां पे है, सिक्किम में बेटा, ठीक है। ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ऊंची झील नहीं, ऊंचाई पर स्थित। अगर ऊंची झील पूछ ले, ऊंची, तो देवताल झील। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर चोलामू झील, चोर आजकल बहुत तरक्की कर रहे हैं। चोलामू झील ऊंची, देवता, ऊंची पर तो देवता ही बैठेंगे, ऊंचे पे कौन बैठेंगे, देवता। तो सबसे ऊंची झील देवताल झील, ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील, ठीक है बेटा, ये भी याद रहेगा। आगे चलते हैं, फिर वापस अपने ट्रिक पे आते हैं। कहां तक आ गया, यहां तक आ गया। सूरज कुंड, सूरज कुंड बना कर रहेगा हरियाणा में, सूरज कुंड बना कर रहेगा हरियाणा में। कहां रहेगा, हरियाणा में। सूरज कुंड बना कर रहेगा हरियाणा, और हरियाणा में रहेगा। और सुल्तान पिक्चर भी कहां पे बनी थी, हरियाणा में। सुल्तान पिक्चर भी कहां पे बनी थी, हरियाणा में। और जब सुल्तान पिक्चर बन रही थी हरियाणा में, उसी समय सलमान खान किसकी पूजा कर रहे थे, ब्रह्म सरोवर की, ठीक है। ये ट्रिक है एक तरीके से, तो ध्यान से सुनो बेटा। सूरज कुंड बना के रहेगा हरियाणा में, और सुल्तान पिक्चर बनाएगा उसी टाइम, किसकी पूजा करके, ब्रह्मा जी की पूजा करके। कहां पे, हरियाणा में। कहां पे, हरियाणा में। सूरज कुंड बना के रहेगा हरियाणा में, सुल्तान पिक्चर उस टाइम बन रही होगी हरियाणा में ही, और क्या कर रहे होंगे, ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे होंगे।
ऐसा ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही है पुष्कर झील पर राजस्थान में। पूरे भारत में एक ही बड़ा मंदिर है जो फेमस है। बेमन से खाएंगे बेमनार झील, बेमन से खाएंगे करेला, बेमन से क्या खाएंगे करेला। कोले काले और हुसैन वाले अंधेरे में अच्छे लगते हैं। तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर झील भी आंध्र प्रदेश। अब तेलंगाना अलग हो गया तो तेलंगाना में चली गई है लिखा हुआ, हाँ ये रहा तेलंगाना। तो कोलेरू झील तो आंध्र प्रदेश में लगी, कोलेरू झील और हुसैन सागर झील। काले और हुसैन वाले अंधेरे में अच्छे लगते हैं। काले और हुसैन वाले कहां अच्छे लगते हैं? अंधेरे में। लेकिन अब काले तो रह गए अंधेरे में ही, काले तो अंधेरे में रह गए, हुसैन वाले भाग गए छोड़ के। हुसैन वालों ने क्या लगा लिया? तेल। हुसैन वालों ने क्या लगा लिया? तेल, छोड़ के भाग गए। तो हुसैन सागर देखो जरा, हुसैन वाले हिमायत लेकर आए उस्मान की, ठीक है, हुसैन वाले हिमायत लेकर आए उस्मान की, हुसैन वाले हिमायत लेकर आए उस्मान की। अच्छा मेरे सामने लेकर आए हो, हिमायत लेकर आए हो, साला डंडे पर तेल लगा कर पेला, हिमायत सारी निकाल दी हिमायत। फिर दोबारा सुनो, हुसैन वाले हिमायत लेकर आए तो हुसैन, हुसैन से बन गया हुसैन सागर झील, हिमायत से बन गया हिमायत सागर झील। किसकी लेकर आए? उस्मान की, उस्मान सागर झील, ठीक है। और मैंने क्या करा? डंडे पर तेल लगाया, सारा निकाल दिया जितना भी हिमायत लेकर आए, तेल लगाकर तेलंगाना में। कहां पे ये तीनों झील? तेलंगाना में। कहां पे ये? तेलंगाना में। दोस्तों ये सारी झीलें कवर हो गई हमारी, ये हुसैन सागर झील कवर हो गई। आगे देखो बेटा, नल, हे नारायण, हे नारायण हमारी नल से कंकड़ निकलने, कंकड़ हमारी नल से, हमारी नल से, हमारी नल से जो सर कंकड़ निकलने, हे नारायण क्या करें? बोले गुजरात में तो भैया ऐसे ही हो रहा पानी का दिक्कत चल रही है, गुजरात में तो भैया कंकड़ ही निकलेंगे, पानी ना निकल रहा, ठीक है। आगे देखो, हे नारायण हमारी नल से क्या निकलने? कंकड़ निकलने, हमारी नल से कुछ तो करो। हम क्या बोले? भैया गुजरात में तो कंकड़ ही निकलेंगे, पानी खत्म होगा वहां। क्या होगा? गुजरात में कंकड़ ही निकलेंगे। ये चारों झील कहां होगी? गुजरात की। उई मां मर गए यमराज आ रहे, उई मां मर गए यमराज आ रहे, यम अच्छा कहां से आ रहे? ये देखो ओरे बादल में से निकल कर आ रहे, मेघालय, मेघ में से निकल कर आ रहे। कहां से निकल कर आ रहे? मेघ में से निकल कर आ रहे, मेघालय। कहां से निकल कर आ रहे? मेघ में से, मेघालय। कहां से निकल कर आ रहे? मेघालय से निकल कर आ रहे। हे गुरु, हे गुरु चेलों को पीटो पर इनका सिलेक्शन करवा दो, खूब मारो तोड़ो पर सिलेक्शन करवा दो। हे गुरु क्या करो? डींगे मत मारो, डींगे मत मारो, इन चेलों को मारो पीटो, बाद में शिकायत कर लेंगे, सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत ना, पर इन्हें भर्ती करा दो। क्या करा दो? भर्ती। हे गुरु डींगे मत मारो, डींग मत मारो, इन चेलों को मारो ढंग से, सालों को तोड़ दो, और तोड़ने के बाद क्या कर दो? इन्हें भर्ती करवा दो। कहां? नौकरी पे। बाद में सिकाई विकाई करके सही तो हो ही जाएंगे, सिकाई करके सही तो हो ही जाएंगे। तो गुरु डींगे मार रहा था, बाद बोले चेलों को मारो, डींगे नहीं चेले को पीटो ढंग से, पढ़ के भर्ती हो जाएगा। मैं बोला अच्छा ये कहा बाद में सिकाई कर लेंगे। तो दोनों झील कहां होगी? सिक्किम में। कौन सी? गुरु डींगा मार रहा वो और एक चोलामू, दोनों कहां हो गई? सिक्किम में। कहां हो गई? सिक्किम में हो गई। हुसैन वाला बता चुका। ये काजल, काजल भगवान से शिकायत करी, हे भगवान कहां पे फसल बोऊं, वर्षा ही ना हो रही, अब क्या था बारिश ही ना आ रही। काजल क्या शिकायत कर रही? हे हरि कहां पे रोपड़ करूं, खेती कहां पे लगाऊं, रोपड़ कहां पे, रोपड़ मतलब बोना, कहां पे खेती बोऊं। भगवान बोले क्यों जिद कर रही है, क्यों रोके दिखा रही है? पंजाब में 5 नदी है, पंजाब में बोले, पंजाब में 5 नदी है, वहां बोले काजल से क्या बोले? हरी, अरे काय को रोके दिखा रही है, रोपड़ करना है पंजाब में कर ले, 5 नदी है, तो क्या होगी? पंजाब में। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी आपकी याद होगी होगी। अभी 2-3 स्टेट और बचते हैं, इसे लेते हैं। रेणुका गंगा में नहाती है, रेणुका किस में नहाती है? गंगा में। रेणुका किस में नहाती है? गंगा में। और गंगा सागर में नहाने के बाद सूरज को जल चढ़ाती है, सूरज को जल चढ़ाती है, और उसके बाद महाकाली की पूजा करती है। रेणुका गंगा सागर में नहाती है, नहाने के बाद सूरज को जल चढ़ाती है, जल चढ़ाने के बाद देखो बेटा महाकाली की पूजा करती है, महाकाली की पूजा। और पूजा करने के लिए जब वो जाती है तो अकेली जाएगी, जमाना गलत चल रहा है बेटा, तो क्या महाराणा प्रताप के साथ जाती है, महाराणा प्रताप के साथ जाती है हिमाचल प्रदेश में। कहां जाती है? हिमाचल प्रदेश में। रेणुका गंगा के सागर में नहाती है, सूरज को जल चढ़ाती है, उसके बाद काली की पूजा के लिए जाती है महाराणा के साथ। कहां जाती है? हिमाचल प्रदेश में। कहां जाती है? हिमाचल प्रदेश में जाती है दोस्तों। अब आखिरी रह गया आपका राजस्थान। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, राजस्थान में पानी की कमी है, तो राजस्थान वाले जय बोलते समुद्र की, जय समंद झील, जय बोलते समुद्र की। किसकी बोलते? जय समुद्र की। क्या बोलते? जय समुद्र की जय बोलते, जय समुद्र। और राजा भी वहां के क्या कहते हैं? यार समुद्र पर निर्भर है, हमारे यहाँ पानी की कमी है,
हम किस पे निर्भर करते हैं? समुद्र पे। राज समुद्र, राजा भी कह रहा हम भी समुद्र पे, वहां के लोग भी कह रहे जय बोलो समुद्र की, वरना पानी नहीं मिलेगा। जय बोल रहे समुद्र की, राजा भी बोल रहा जय बोलो समुद्र की। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा? हम बोले ठीक है जी। अब समुद्र का पानी तो खारा होता, तो हमने जो सांबर बनाया, वैसा सांबर तो दक्षिण भारत में बनता, लेकिन ट्रिक है सांबर जो बनाया समुद्र के पानी से बनाया, तो कैसा होगा? खारा। ये भी राजस्थान में। अब नहाते हो नहीं, पानी है नहीं राजस्थान में, थोड़ा कम है। ठीक है, फिर कह रहा हूं बुरा नहीं मानना, ट्रिक है केवल। ठीक है, पानी है नहीं राजस्थान में, नहाते हो नहीं, तो आंखों में क्या आएगी? ढींड आएगी। क्या आएगी? ढींड। ढींड आने आएगी। उसके बाद उठे और पुष्प चढ़ा दिए भगवान का, पुष्कर झील। पुष्प चढ़ा दिए, ऐसी ढींड आ रही है आंखों में, पुष्प चढ़ा दिए। पुष्कर झील भी राजस्थान में। ढींड आ रही है, डिडवाना झील राजस्थान में। पुष्प चढ़ा दिए कहां? राजस्थान में। अब पुष्प तो चढ़ा दिए बेटा, ठीक है, पुष्कर पुष्प चढ़ा दिए। अब पुष्प चढ़ाने में हम रह गए पीछे, हम रह गए पीछे। पिछोला झील राजस्थान। क्यों रह गए? दूध पियाई ना, दूध तो पियाई ना, तो पीछे तो रहते ही बेटा। फिर दोबारा सुनो, सांबर बनाते राजस्थान वाले, और जयसमंद, वहां का राजा भी समुद्र की जय बोलता। राजसमंद या जयसमंद, दोनों राजस्थान के। हम रह गए पीछे। क्यों रह गए पीछे? दूध तो पियाई ना। एक बात हो, हम पीछे रह गए, तो जो आगे रह गए उनकी क्या होगी? फतेह। उनकी क्या होगी? फतेह। फतेह सागर झील राजस्थान, डिडवाना झील राजस्थान, पुष्कर झील राजस्थान, डिडवाना झील राजस्थान, फतेह सागर झील राजस्थान, पुष्कर झील राजस्थान, जयसमंद झील राजस्थान, सांबर झील राजस्थान। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें, जिनका बड़ा भाई है बड़े भाई को सपोर्ट करें, अच्छे से सपोर्ट करें। धन्यवाद।